सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में मैं ओलिव टेस्ट का जो लाइव टेस्ट आया हुआ है, जो कि 6 जनवरी एंड 7 जनवरी को लाइव रहेगा, उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैंने किस किस एग्जाम में मैथमेटिक्स में मेरे क्या क्या स्कोर्स रहे हैं। ठीक है, चलिए टाइम कम गवाते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा, बट इसमें एक ट्रिक है जिसको हम लोग ऑप्शन बेस्ड ट्रिक करते हैं। देखो, जिस किसी में भी कुछ नया ट्रिक मिलेगा ना, तो मैं यहाँ पे नोट करवा दूंगा कि किस टाइप का ट्रिक है, तो आप लोग एग्जाम में उसे देख सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखा तो ऑप्शन में देखा कि यहाँ देखो फर्स्ट टर्म जो है वो सभी का कॉमन है, सेम है, राइट। और लास्ट टर्म भी सभी का क्या है, कॉमन है। तो हमें चेक क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म चेक करना है और सबका साइन चेक करना है कि किसमें क्या आने वाला है। तो मिडिल टर्म कैसे चेक करेंगे, देखो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यहाँ होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म को क्या करना है, छोड़ देना है, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी वाला टर्म को लेना है। अब अगर मैं यहाँ पे टू ए बी करता हूँ तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा 24x, 24x किसमें आएगा, प्लस में। और यहाँ देखो 6 पंचे 30, 30 दूना 60, तो -60x यहाँ आ जाएगा। घटाओगे ना तो -36x आएगा, साथ में इस दो से डिवाइड भी तो देना है, दो से डिवाइड दूंगा तो -18x आएगा। तो मिडिल टर्म हमारा क्या है, -18x, सिर्फ यहीं पे है। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बन तो जाएगा सिंपल मेथड बेसिक मेथड से, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे ना तो क्वेश्चन जल्दी बन सकता है। देखो सबसे पहले क्या करा है, Nishu buys X number of fruits at the rate of X for rupees 120 and X number of other fruits at 35 for 70. If all the fruits are sold at the rate of 84 rupees per dozen, then what is the price percent in the entire transaction? ठीक है, क्वेश्चन में समझाता हूँ। ठीक है, निशु एक लड़की है जो कि एक्स नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदती है। कैसे, 140 रुपए में 21 पीस, 140 रुपए में 21 पीस के हिसाब से एक्स नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदते हैं। फिर क्या करती है, एक्स नंबर फ्रूट ही फिर से खरीदती है, अदर फ्रूट्स, जो कि है कैसा, 35 पीस जो है वो 70 रुपए में खरीदती है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक पीस की कीमत निकालेंगे सबसे पहले। अच्छा, एक पीस की कीमत कितनी हो जाएगी, 140/21 होगी ना। तो इसको हम लोग 7 से अगर काटते हैं तो ये 20/3 आ जाएगा एक पीस का कीमत, पहला वाला फ्रूट जो है। दूसरा वाला फ्रूट का एक पीस का कीमत क्या निकलेगा हमारा, 35 दूना 70, 35 से कम 35, मतलब 2 रुपया पर फ्रूट निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स नंबर ऑफ ये भी फ्रूट खरीदा गया है, एक्स नंबर ऑफ ये भी फ्रूट खरीदा गया है, दोनों को बेचा कैसे गया है, 84 रुपीज पर डजन, मतलब पर 12 पीस, राइट। यहीं पे हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखो 12 पीस बेचना है हमें, अब 12 का मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, 24, 36, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग x का ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि हमारा 12 से मैच कर जाए। अगर हम 6 फ्रूट पहला वाला खरीद ले और 6 फ्रूट हम लोग बाद वाला खरीद ले तो कोई दिक्कत, इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों फ्रूट की जो संख्या है वो सेम है, मतलब पहले काइंड का जो फ्रूट है वो भी x नंबर में है एंड दूसरा फ्रूट का जो संख्या है वो भी x में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जानबूझ करके मान लेंगे कि ये पहला वाला फ्रूट जो है 6 पीस खरीदा गया और दूसरा वाला फ्रूट भी 6 पीस खरीदा गया, तो टोटल मिला के कितने पीस हो गए हमारे पास, 12 पीस। तो पहला फ्रूट 6 पीस जो है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, इसमें 6 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 20 दूना 40 रुपया। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आया, 40 रुपया। और दूसरा फ्रूट का एक पीस का कीमत था 2, 6 पीस खरीदा गया तो 12 रुपया इसका कीमत हो गया। तो टोटल सीपी हम लोग नीचे लिखेंगे, टोटल सीपी हमारा कितना आ गया, 40 + 12 = 52। टोटल एसपी कितना है 12 पीस का, 84, एसपी हमारा 84, सीपी इतना। अब 4 से कट रहा है क्या, 13 × 4 = 52, ये भी 4 से कटेगा ना, 4 से 21 × 84। तो फायदा कितने का हुआ, देखो फायदा हो गया 13, 8 21, 8 का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, सीपी है 13 × 100%। इसको डिवाइड दे दो, 13 छक्के 78, 2 उसमें गया, 13 कम 13, 7 70, 13 × 5 = 65, 61.5% के आसपास आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। आई होप ये समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था कि आप कितना पीस एक्स को मान रहे हो। ठीक है, अगर आप एक्स लेके बनाते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता और क्वेश्चन लेंदी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट लगा मुझे इस मतलब टेस्ट का, तो आप लोग इसे ध्यान से देखना। ठीक है, अ फ्रूट सेलर बाउट फ्रूट्स
at rupees 85 rupees per kg and sold them at 95.2 rupees per kg। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो होगा, 85 रुपए पर केजी खरीदता है, 95.2 रुपीज पर केजी खरीदता है। ही ऑल्सो यूजेज ए फॉल्स वेट ऑफ W ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। If his total gain percent is 45.6%, then the value of W is, देखो क्या करता है, 85 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया, उसको 95.2 रुपीज पर केजी में बेच लिया, लेकिन बेचते समय क्या किया, 1000 की जगह पे W ग्राम ही दिया वहां पे। तो पूछ रहा है W क्या होगा, W का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और टोटल गेन परसेंट उसको 45.6% हो गया। तो देखो सबसे पहले यहाँ का अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालें, तो प्रॉफिट यहाँ कितने रुपया का हुआ, देखो 10.2 रुपीज का हो जाएगा ना, घटाओ तो इसको ध्यान से, 85 10 95 होता है, तो 10.2 रुपये का फायदा हुआ। तो 10.2 रुपीज का फायदा हुआ, कितने पे हुआ भाई, 85 पे हुआ इंटू 100%। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज अगर निकालेंगे, ये पॉइंट उड़ा तो ये जीरो गया, 17 पचे 85, 17 छके 102, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ कितने परसेंट का फायदा हो गया, 12% का यहाँ फायदा हुआ, ठीक है, जो बेचा। लेकिन यहाँ जो वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है उसके कारण भी तो इसे फायदा हुआ, इसलिए टोटल फायदा कितना हो गया, 45.6%। तो दूसरा फायदा जो है ना हम लोग X% मान लेते हैं। अब यहाँ सक्सेसिव प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देखो पहले केस में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं A प्लस बी प्लस AB/100, राइट। यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला परसेंटेज था हमारा 12% का फायदा हुआ बेचने में, प्लस X% हुआ फॉल्स वेट के कारण, प्लस 12 इंटू X/100, और यही हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना है, 45.6%, ठीक है। इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 को पहले इधर भेज दो भाई, तो घटाओ 12 को भेजो, कितना हो जाएगा, 6 तो ऐसे आ गया, 15 में से 2, 5 में से 2 गया 3, और 4 में से गया 3, 33.6 हो गया। और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 12x, 112x/100। अब देखो ये पॉइंट उठाओ, यहाँ से नीचे 10 आ जाएगा, 112 या 336 नहीं होता है क्या, होता है। अब ये एक जीरो से एक जीरो भी कट गया, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 30%। तो हम लोग समझ गए कि फॉल्स वेट के कारण जो है ना 30% का फायदा हो रहा है। अब मान लो 1000 ग्राम के जगह पे उसने उसने m ग्राम दिया, कितने ग्राम दिया, m ग्राम ही दिया, जैसे 700 800 ग्राम ही उसमें वजन था। तो फायदा कितने का होगा, देखो फायदा जो होगा उसका, तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट होता है हमारा क्या, 1000 माइनस एक्स, सॉरी m। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। जैसे मान लो 1000 ग्राम की कोई चीज़ है, आप 800 ग्राम तौलते हो, तो फायदा कितने का हुआ, 200 ग्राम का फायदा हुआ कि नहीं हुआ ना, वही मैं कर रहा हूँ। तो फायदा हो जाएगा 1000 माइनस m ग्राम हो गया फायदा, डिवाइडेड बाय होता है CP, कितना का उसका मतलब जो भी हम लोग वस्तु तौल रहे हैं ना वो एक्चुअल कितने ग्राम का है, तो वो एक्चुअल m ग्राम का है, कितने ग्राम का है, m ग्राम का है, इंटू कितना 100%। यही 100% किसके बराबर है, 30 के बराबर, 30 के बराबर। यहाँ अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ 100 को, एक जगह से जो कट भी देता हूँ, इसको मैं अलग अलग डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा 1000/m माइनस 1 बराबर 3/10। अब 1 को उधर भेज दो, 1 को मैं इधर भेजेगा, प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 13/10 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो m बराबर कितना हो गया, 10,000/13। तो यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ना कि 1000 ग्राम की जगह पे कितना ग्राम वहां पे तोला गया था। तो हमने देखा 1000 ग्राम की जगह पे m ग्राम हम लोगों ने तोला दिया। W भी ले सकते थे हम लोग, m मान लिया, मैं W थोड़ा भूल गया था इसीलिए। तो m का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 10,000/13। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन था। तो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसमें बहुत लोग घूम सकते हैं कि क्या हो गया, इसमें गलती भी होता है, इसलिए मिस्टेक, इसलिए मैं इसको ऊपर रखा हूँ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स obtained if the half of the cube which has a side of 18 centimeter is cut into smaller cubes of 1 centimeter each and the other half of the that cube is cut into smaller cubes of 3 centimeter each। क्वेश्चन में समझा देता हूँ। मान लो ये क्यूब है, ठीक है, यही क्यूब है, 3D फिगर नहीं बनाता हूँ। इसको आधा आधा काट दिया गया, ठीक है। इस आधे को है ना छोटा छोटा क्यूब में बदला, और हर छोटे क्यूब का साइज था 1 सेंटीमीटर, और ये वाला साइड था, इसको बड़े बड़े क्यूब में काटा इस तरह से, ठीक है। और हर छोटे क्यूब का साइड का लेंथ कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो पूछा है छोटे छोटे कितने क्यूब्स बनेंगे टोटल। सबसे पहले अगर बड़े क्यूब का
मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वो कितना होगा, 18 का क्यू होगा, राइट। वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यू होता है ना वॉल्यूम। अब देखो इस 18 क्यू का जो आधा पार्ट, वो इससे ये वाला पार्ट इससे छोटा छोटा, सबसे छोटा छोटा क्यूब बनाया जाएगा। फिर 18 क्यूब बाई 2, ये आधा वॉल्यूम से जो है ये 3 सेंटीमीटर क्यूब वाले छोटे छोटे क्यूब बनाए जाएंगे। ये तो दोनों वॉल्यूम पार्ट दिया मैंने। अब इसमें मैं क्या करूंगा, डिवाइड दूंगा 1 के क्यू से। 1 के क्यू से क्यों, छोटा छोटा जो क्यूब बना इससे 1 सेंटीमीटर का जिसका साइड था, उसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, 1 क्यूब। और इसको मैं किसे डिवाइड दूंगा, 3 के क्यू से। कोई दिक्कत, 3 के क्यू से क्यों डिवाइड दिया, क्योंकि इधर जो क्यूब बन रहा है वो 3 सेंटीमीटर का साइज है उसका, मतलब उसका साइड लेंथ, एज लेंथ। उसका वॉल्यूम क्या होगा, 3 का क्यूब। अब इसी को सॉल्व करना है, 1 का क्यूब से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। 3 का क्यूब को मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, 3 का क्यूब। अब मैं अगर इस दोनों को एक साथ लेता हूँ, इस दोनों को ऐड करके आंसर निकालना है। देखो 18 का क्यूब कैसे सॉल्व करूंगा, इसको 18 का स्क्वायर इंटू 18 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। 2 9 जे 18 ऐसे रहने देते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ देखो 18 का भी क्यू है, 3 का भी क्यू है, तो पावर से में तो बेस को एक साथ कर सकते हैं। तो 3 और 18 को डिवाइड देंगे, 6 आ जाएगा। 6 का क्यू कितना होता है भाई, 216 होता है। कितना होता है, 216। 216 को 2 से डिवाइड दे दो, 108। देखो यही होता है शॉर्टकट, 10 लाइन नहीं लिखी, एक ही जगह सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ आ गया था 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 गुना 9 आ गया यहाँ पे, तो गुना करो। 9 चार 36 के 6, बाकी 3, 9 दूना 18, 3 21 के 1, बाकी 2, और 9 तिया 27, 2 29, 2916 इधर हो गया, 108 इधर था हमारा। जोड़ दो इसको, 814 की 4, बाकी 1, 1 1 2, 9 1 10 0, बाकी 1, 3024। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देर आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर, ये ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट नंबर है। 19 पी क्यू आर, सब अलग अलग नंबर है, दो नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे ये 19 है तो ये 19 नहीं हो सकता है, ये 38 है तो 38 नहीं हो सकता, ऐसा कुछ। Such that the SCF of each pair 19P, 19Q, 19R is 19। इन सब का SCF जो है ना वो क्या है, 19। अगर किसी दो नंबर का SCF 19 है, इट मीन्स जो दोनों नंबर जो होगा वो 19 का ही मल्टीपल होगा। मतलब ये 19 है तो ये 19 का ही कोई पहाड़ा का नंबर होगा। 38 हो सकता है, 57 हो सकता है, 76 हो सकता है, मतलब 38 हो सकता है, 57 हो सकता है, 76 होता है, 95 हो सकता है, ठीक है। और कहा क्या गया है, पी क्यू आर जो है, आर ईच लेस देन 80, सब जो 80 से छोटा है। पी से बड़ा क्यू है, क्यू से बड़ा आर है। तो हम एक बार पहरा पढ़ के देखते हैं। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 19 पच्चे 95। 95 तो 80 से बड़ा हो गया ना, तो ये नंबर होगा नहीं। तो हम लोग को इजीली समझ में आ गया कि पी 38 ही होगा, क्यू 57 ही होगा, आर 76 ही होगा। वैसे भी दिया है पी इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन आर, इजिली था। तो हम लोग को ये वैल्यू निकालना है, आर माइनस पी। आर में से पी को घटाओ, 38 76 को 76 में से 38 को घटाना है, तो 38 आ गया, डिवाइडेड बाई क्यू मतलब 57। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 2/3 आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिए। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज 33 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 8.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो सेक्टर समझो किसे बोलते हैं, ये जो होता है ना हमारा, ये होता है हमारा सेक्टर। सेगमेंट किसको बोलते हैं वो भी समझ लो। ये होता है हमारा ये हमारा होता है सेगमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड, हाँ ठीक है। ये होता है सेक्टर, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्यखंड। तो इसका इसके बारे में पूछा जा रहा है, ना कि इसके बारे में सेडेटिव या जो। अब देखो अगर ये त्रिज्यखंड है तो इसका कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, तो एंगल को थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत। रेडियस है हमारा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो इसका पूरा पेरीमीटर जो होता है ना, वो पेरीमीटर क्या होगा, ये देखो ये भी लेंथ होगा प्लस ये आर प्लस ये आर। तो इसका जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ आर्क, उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। प्लस ये आर भी तो जोड़ना है, पेरीमीटर है ना, प्लस 2 आर। इसी का वैल्यू दिया है 33। अब मैं डायरेक्टली करूँगा थोड़ा फास्ट। देखो थीटा बाई 360 यहाँ रहने दिए, इंटू आर है 8.5। 8.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 17 आ जाएगा, तो यहाँ 17 पाई आ गया, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 17। 17 को इधर हम सीधे घटा ही देते हैं, कोई दिक्कत। अगर यहाँ 17 घटा के मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ बराबर देके कितना बार लिखूंगा, रिपीट नहीं करना चाहिए, यही होता है शॉर्टकट। 13 में से 7 गया 6, 16 आ गया, ठीक है। अब 17 पाई को यहीं भेज देता हूँ, अलग से लाइन में क्यों लिखना है, ठीक है। पाई का वैल्यू अभी नहीं रखना है, बाद में कट कुट जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 8.5 इंटू 8.5,
अब 85 का स्क्वायर मत निकालने लगना क्योंकि ये कट जाएगा यहाँ पे। थीटा बाय 360 का वैल्यू क्या होगा हमारा 16/17 पाई, राइट। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 16/17 पाई लिख सकते हैं कि नहीं। देखो पाई से पाई भी कट ही गया, 17 से देखो ये कितने बार में कट जाएगा 0.5, 17 पचे 85 होता है ना, 0.5 बार में कटा। 16 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंचे 80, 8 हो जाएगा ना ये। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 8, सो गुना कर दो, 8 पंचे 40 का सुनना, बाकी 4, 8 8 64, 4 68, तो 68 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ ए ग्रुप ऑफ x पीपल कैन कंप्लीट ए वर्क इन x डेज, ठीक है, एंड इफ y नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट cooperate with the remaining ones due to some personal reason and the work is now completed in z days, then which of the following option is are true। इसको समझना है। x people है, x डेज में पूरा काम खत्म कर सकते हैं। तो हम लोग पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, MDH क्या पढ़े हैं, MDH। तो ये हमारा टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है टोटल वर्क। जैसे कि 20 आदमी 20 मैन किसी काम को अगर 10 दिन में कर सकते तो हम लोग टोटल काम क्या मानते हैं 200 यूनिट 200 यूनिट मानते थे ना। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। टोटल वर्क जो होगा हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत है। अब क्या कर रहा है इसी एक्स पीपल में से वाई ऐसे पीपल थे जो कि इनको कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो काम छोड़ देते हैं। भाई बोलते हैं मैं नहीं करूँगा काम। तो काम कर कितने रहे हैं अब आदमी जो काम कर रहा है ना वो एक्स माइनस वाई आदमी काम कर रहा है। क्लियर यहाँ से आप लोग को। एक सेकेंड। अब यहाँ आदमी काम कर रहा है एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब x माइनस वाई आदमी काम कर रहा है जिसके कारण जो काम जो है ना वो खत्म हो रहा है जेड दिन में। कितने दिन में जेड दिन में। फिर से वही नंबर ऑफ पीपल इनटू टाइम, ये हमारा क्या निकला, ये भी तो हमारा टोटल वर्क ही निकला ना, टोटल वर्क। तो ये भी टोटल वर्क ये भी टोटल, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब हमें ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में एलएचएस में देखो सभी जगह वाई, इट मीन्स वाई को हमें सेपरेट करना है। तो वाई एक ही जगह दिख रहा है यहाँ पे, तो वाई को सेपरेट करने के लिए वाई को हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं, इस एक्स स्क्वायर को राइट साइड भेजते हैं। ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा ये प्लस में वाई जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स जेड और एक्स स्क्वायर को अगर राइट साइड भेजेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वाई जेड अभी नहीं दिखते हैं, जेड को क्योंकि इधर भेजना है क्योंकि इधर वाई है। जेड को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा जेड माइनस एक्स और यहाँ जेड डिनोमिनेटर में चल जाएगा। मिलाइए कौन सा ऑप्शन है। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड माइनस एक्स अपॉन जेड। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, फिर भी देखो शॉर्टकट में कैसे करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है एंड सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम 120, 20 छके 120, 4 तिया 120, 60 दूना 120, कोई दिक्कत नहीं। एवरीवन बिगिंस टू डू द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 4 days। तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा पहले वो निकाल लेते हैं। तो 6 4 24 काम करेगा। तो इस ए के काम को क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं। 120 में से 24 घटा दी तो कितना आ गया हमारा 96 काम आ गया। 96 काम बचा हुआ है। देखो मैं जब भी इसको बनाता था ना ये वर्क लाइन से बनाता था। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है खुद का, मैं इसे वर्क लाइन बोलता हूँ। इसे नंबर लाइन बोलते हैं ना, मैं इसे वर्क लाइन बोलता हूँ। तो ये वर्क जो है तीनों ने स्टार्ट किया यहाँ से ए बी सी, ए बी 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 सी बी, लेकिन ए जो है ना यहाँ आगे ड्रॉप कर देता है, मतलब काम छोड़ दिया। बी और सी दोनों आगे बढ़ा, ये मान लो बी आगे बढ़ा काम कर रहा है एंड सी मान लो इधर से काम कर रहा है। सी ने अंत तक काम किया, बी जो है ना काम खत्म होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है। बी लीव्स 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो ऐसे केस में जो पहले काम करके भाग गया ना उसके काम को घटा दो, उसके काम को क्या करेंगे घटा देंगे। तो बच क्या गया 96 काम। इस 96 काम को बी और सी कर रहा है। क्लियर है। अब बी और सी कर तो रहा है लेकिन बी जो है ना 6 दिन पहले काम छोड़ के चले गया। तो 6 दिन अगर नहीं काम छोड़ के जाता, वो नहीं छोड़ के जाता तो और वो कितना काम करता 6 दिन का काम करता ना। तो 6 दिन में बी कितना काम कर लेता 6 का 18। इस 18 काम को इसमें जोड़ दो तो 814 के 4 बाकी 1, 9 1 10 1 11। अब 114 काम को बी और सी जो है सेम दिनों के लिए कर रहा है, सेम टाइम के लिए। समझ रहे हो ना। सी तो अंत तक किया है, बी 6 दिन पहले छोड़ रहा था लेकिन हम लोग क्या किए बी को 6 दिन काम करवा दी तो 114 आ गया।
अब इस 114 काम को दोनों मिलकर कर रहा है, तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22.4/5। आई होप ये क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं इसे फिर से समझा दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें थोड़ा डाटा मिसिंग लगा मुझे, फिर भी एक अपने हिसाब से बता देता हूँ क्या हुआ। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले देखो, एक सर्कुलर ट्रैक है, मैं थोड़ा ये ले लेता हूँ, एक सर्किल शेप, समझाने में थोड़ा मजा आएगा। हाँ ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, मान लो दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, एक रनर जो है वो इस साइड जाता है, मान लो इसका स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा रनर जो है ना इस साइड आता है जिसका स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब देखो 1200 मीटर इसका सरकमफेरेंस है, तो 1200 मीटर सरकमफेरेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या निकलेगा? टाइम। इसको अगर काटो तो 12 दूना 24, 2 से 50, मतलब 50 सेकंड में ये वाला जो रनर है जिसका स्पीड 24 मीटर पर सेकंड है वो इसको कंप्लीट कर लेगा एक चक्कर। ठीक है, दूसरा 1200 बटे 16 करेंगे तो 16 सते 112, 16 पंचे 80, 75 सेकंड में ये कंप्लीट कर देगा इधर से। चलो अब देखो, ये 50 सेकंड में अगर ये वाला कंप्लीट करता है तो इसको मैं 10 भाग में बांट देता हूँ, बांट सकता हूँ ना? एक, दो, एक सेकेंड, मैं इसको बीचों बीच पहले बांटता हूँ। 25 सेकंड में यहाँ रहेगा, तो 1 2 3 4 5, अच्छा नहीं बना, गैप, रुको एक सेकंड, थोड़ा आप लोग 2 मिनट, इसको मैं अच्छे से गैप बनाता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा भी अभी भी अलग अलग है, तो इसको मैं करता हूँ 1 2 3 4, अरे तो ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, गैप समझ रहे हो ना आप लोग? मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा मज़ेदार है, सीख जाओगे दोबारा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ठीक है, 50 सेकंड में पूरा करता है ना, ये 10-10 सेकंड का मैंने टाइमिंग ले लिया। ठीक है, सॉरी 5-5 सेकंड का, 5 10 15 20 और 25। अब देखो दोनों पहली बार कब मिलेंगे, तो इसका जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। 24 + 16 कितना होता है? 40, 4 से इसको काटो 30, 30 सेकंड में दोनों मिल जाएंगे। अच्छा 30 सेकंड में ये वाला जो रनर है जो 24 मीटर पर सेकंड चल रहा है वो कहाँ पहुंचेगा? देखो 5 10 15 20 25 और 30, मतलब इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे दोनों मिल जाएगा पहली बार। कितने सेकंड में भाई? 30 सेकंड। ठीक है, फिर अगले 30 सेकंड में देखेंगे, अगर हम अगले 30 सेकंड में, नेक्स्ट 30 सेकंड में फिर से ये दोनों मिलेगा, क्योंकि देखो फिर से वही केस आ गया जो यहाँ पे केस था ना, हमारा पहला केस स्टार्टिंग वाला, दोनों यहाँ से स्टार्ट किया था, अलग अलग डायरेक्शन में चला था। दूसरा केस यहाँ आ गया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलेगा यहाँ, तो फिर से इस जगह से कितने सेकंड में जाएगा? 30 सेकंड में मिलेगा ये दोनों। तो फिर से देखो 5 10 15 20 25 एंड 30 दोबारा यहाँ मिलेगा। दोबारा मिलने का मतलब हो गया कि ये 24 मीटर पर सेकंड वाला जो है ना, वो एक चक्कर कंप्लीट करके थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन जो 16 मीटर पर सेकंड चल रहा है वो पहला अभी तक यहीं पहुंचा है, मतलब एक बार यहाँ गया, फिर दूसरे 30 सेकंड में यहाँ गया, तीसरे 30 सेकंड में फिर आगे जाएगा। ठीक है, इधर कहीं मिलेगा। ठीक है, इधर कहीं मिलेगा। तो हम लोग ने देखा कि टोटल 2 बार वो दोनों मिले, 2 टाइम्स। इस क्वेश्चन में यही मिसिंग है कि उन्होंने ये नहीं लिखा है कि टाइमिंग नहीं दिया है कि कितने चक्कर लगाने में, मतलब एक चक्कर कंप्लीट होने में कितने बार मिलेगा, 2 चक्कर कंप्लीट होने वाले में कितने मिलेगा, 3 चक्कर कंप्लीट होने में कितने बार मिलेगा। ये क्लियर करता तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता, लेकिन मैं ये समझा क्वेश्चन से कि जैसे ही दोनों का रेस कंप्लीट होता है ना, उस एक एक चक्कर लगाने का जो रेस कंप्लीट होता है उस दौरान दोनों कितने बार मिलेंगे? तो 2 बार मिलेंगे। एक का तो रेस यही कंप्लीट हो गया था 24 मीटर पर सेकंड वाले का, दूसरे का रेस जो कंप्लीट नहीं हुआ था, दोनों के रेस कंप्लीट होने तक दोनों कितने बार मिलेंगे? तो 2 टाइम्स इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल है WXY। ठीक है, WX एंड WY को प्रोड्यूस किया जाता है, ये WXY मान लेते हैं, WX एंड WY को प्रोड्यूस किया जाता है S एंड T तक।
इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एस एक्स वाई, अच्छा एक्स इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर दोनों कहाँ पे मिल रहा है, ओ पे मिलता है, तो इसका वैल्यू पूछा है, ये दिया है 72 डिग्री। देखो इसका फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा, 90 माइनस ए बाई टू, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं बहुत पहले से। तो 19 माइनस 72/2 तो मतलब हो गया 36, घटा दो 4 और 8 में से 3 गया 5, 54 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा इंटरनल बाइसेक्टर होता है तो वहाँ फॉर्म जैसे अगर ये पूछ लेता एंगल हमारा, ये वाला, ये होता है 90 प्लस ए बाई टू, मतलब 90 प्लस 72/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। अब देखो इसको हम लोग जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 16 को भी रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू √7 लिख सकता हूँ कि नहीं। ऐसा लिखने पे फिर हम लोग यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 9 7 16 माइनस 2ab, मतलब ये जो हो गया हमारा आ गया 3 माइनस √7 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये आ गया 3 माइनस √7, साथ ही साथ ये भी करते जाएंगे इधर वाला भी। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 15 को भी रहने देते हैं, 2 इंटू, अब यहाँ तो 2 इंटू साथ में अलग से 2 भी है और यहाँ 14 है, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, 14 का स्क्वायर 14, 2 का स्क्वायर 4, 14 4 18 होता है, यहाँ पे है क्या 15, तो इसका मतलब जो लिखे हम लोग ये गलत है। अब इसको और हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे भाई, √14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √7 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको मैं लिख देंगे √2 इंटू √7। देखो 2√2 को एक नंबर मान लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर 7, 8 7 15, तो समझ में आ गया ये 2√2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। तो ये जो हमारा आ गया 2√2 प्लस √7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा 2√2 प्लस √7, अब दोनों कट गया, इधर बच गया 3, 3 को हम लोग √9 लिख सकते हैं और 2√2 जो होता है √8 होता है। ऐसा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि जो आरचेस है हमारा √a प्लस √b के फॉर्म में, और ए बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ए बी का वैल्यू पूछा है, तो 9 8 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन एक तरह का। देखो ए रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 25 सीट्स each of 60 lines and each such lines consists of 40 characters. This report is reduced onto number of sheets each containing 80 lines such that the each lines consist of 50 characters. Then find the percentage reduction in the number of sheets. देखो पहले 25 पेज का मान लो एक नोटबुक है, उसमें हर एक पेज में जो है 60 लाइन्स है और हर एक लाइन्स में 40-40 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल वर्ड्स अगर पूछा जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 25 इंटू 60 इंटू 40, इतने वर्ड्स हो गए। बाद में उसे एक अलग सीट्स में कन्वर्ट किया गया, मतलब अलग नोट पेपर में उसे उतारा गया, ठीक है, रिड्यूस किया गया। उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस है ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं x नंबर ऑफ पेजेस है, हर एक पेज में जो है 80 लाइन है, ठीक है, और हर एक लाइन में कितने कैरेक्टर है, 50 कैरेक्टर। सॉल्व कर लो इसको भाई, 40 दूना 80, 25 दूना 50, 2 दूना 4, 4 से 15 बार में कट गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 15। पहले नंबर ऑफ सीट्स कितने थे 25, अब नंबर ऑफ सीट्स कितने हो गए 15, कितना घट गया 10 घट गया, किससे घटा 25 से घटा, और ये 100, 25 चौके 100, मतलब 40% का रिडक्शन हुआ नंबर ऑफ सीट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। हो गया ना इधर, हाँ हो गया, चलो नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहले मैं इसमें इसे ब्रेक करता हूँ, कॉस को लिख सकता हूँ 1/cos, सेक को काट देते हैं, टेन को लिख सकता हूँ sin/cos। ठीक है, तो ये आ क्या गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया, इसको अब ऐसे रन होते हैं कॉस थीटा, एक कॉस कट गया, इस कॉस को इसे मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हर टाइम जो होता है ना वो वैल्यू पुटिंग काम नहीं करता है, उसमें दिमाग खराब होगा। अब सोचो अगर ए का वैल्यू 45 डिग्री या 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रखते, कितना कैलकुलेशन आता, फिर सब ऑप्शन को भी चेक करना पड़ता, तो कभी कभी फॉर्मूला जो है ज़्यादा वर्क करता है ट्रिक से। ठीक है, दिस क्वेश्चन D1 and D and D1 are the diagonals of rhombus. If D/2 is 14 and D1/2 is 26, then the half into area of rhombus क्या पूछ रहा है, तो half into area of rhombus खुद होता है half into D into D1, मतलब D1 into D2।
तो 1/4 हो गया। डी का वैल्यू कितना है, 14 दूना 28 हो जाएगा। और D1 का वैल्यू कितना होगा, 26 दूना 52 हो जाएगा। 2 से इसको 4 से काट दो, 4 7 28, गुना कर दो, 7 दूना 14 4, बाकी 1 7 35 36 364। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका वैल्यू दिया है 3185। एम माइनस एन का वैल्यू कितना है भाई, 5। 5 से इसको काटो, 5 हो गए 30, 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35, 637 आया। अब देखो इसका वैल्यू हमें मालूम है, निकालना किसका वैल्यू, इसका। इसको सॉल्व करो तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn और प्लस 3mn, इन दोनों को जोड़ोगे अगर तो वही तो आ जाएगा प्लस mn। इसको काट दो, देखो इसी का तो वैल्यू पूछा है और इसी का वैल्यू हमें मालूम है 637, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। If a sum of money compounded annually becomes 6.25 times of itself in 2 years, then the rate of interest, वही अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। अमाउंट हो गया इतना, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर। पी से पी कटा, 100 को आगे नीचे 0 दो भाई, स्क्वायर को इधर भेजो, इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 25 बाय 10, को दिक्कत 1 को इधर भेज दो, -1 हो गया, तो ये हो गया 15 बाय 10। फिर 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक लाइन में बनाओ 150%। क्लियर हुआ। 10 लाइन लिखने से अच्छा एक लाइन में खत्म करना है। ठीक है, वहीं काट के बस दिमाग को एक्टिव रखना है, क्या चीज़ मैंने काटा है, क्या चीज़ मैंने गुना कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं लेफ्ट से राइट भेज रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। देखो जो वैल्यू निकालना है उसमें जो ए है जिसका डिनोमिनेटर 1 है वो अकेला है, मतलब उसका कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, लेकिन इसका कॉफिशिएंट यहाँ तो 3 दिया हुआ है। और जहाँ ए है नीचे डिनोमिनेटर में वहाँ 27 है, इसका मतलब वो यहाँ 3 लाना है, यहाँ 1 लाना है। तो 3 से डिवाइड दो, इसमें 3 से अगर दोनों तरफ मैं डिवाइड देता हूँ, ये हो जाएगा a प्लस 1/3a बराबर 3। मैंने क्या किया, इस पूरे में दोनों साइड 3 से डिवाइड दे दिया, कोई दिक्कत। 3 से डिवाइड दूंगा, अलग अलग डिवाइड दूंगा, 3 से ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्यूब कर दो भाई। देखो मैं इसका कभी भी फॉर्मूला याद नहीं रखता हूँ कि डायरेक्टली होता है ना के स्क्वायर -2 के क्यू -3 के, ऐसा कुछ कितना फॉर्मूला याद करेंगे यार। याद करने के लिए जीके में बहुत कुछ है, उसे याद करो। मैथ्स में सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो याद रखो और आगे बढ़ो। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3 इंटू ए इंटू 1/3a इंटू ए प्लस बी। राइट साइड कितना हो जाएगा 27। देखो a प्लस 3a का वैल्यू भी तो मालूम था ना मुझे, देखो a से कट गया, इस 3 से 3 भी कट गया, इसका वैल्यू मालूम है ना हमें, कितना था 3 था, कितना था 3 था, 3 को उधर भेज दो तो 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। If the adjacent sides of a rectangle whose area is 175 centimeter square are in the ratio 7:1, तो एक साइड हो जाएगा 7x, दूसरा हो जाएगा x। ठीक है, एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7x स्क्वायर, ये एरिया हो गया। गिवन एरिया क्या है 175, 7 से काटो, 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो x बराबर हो गया 5। तो एक साइड हो गया, अभी साइड नहीं निकालते हैं, x का वैल्यू 5 है ना। पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी करो तो 7x प्लस x 8x, मतलब हो गया 16x, x का वैल्यू 5, चलो पंचे 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टू गुड्स ट्रेन ऑफ लेंथ x प्लस 13 एंड x माइनस 13 x प्लस 13 आर रनिंग विथ इतना इतना स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है। तो ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का सम हो जाएगा, 43 और 47 को ऐड करोगे 90 आ जाएगा। तो ये स्पीड हो गया 90 किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में बदल दो भाई, 5/18 से गुना कर देंगे। और टाइम दिया है हमारा 24 सेकंड में, दोनों क्रॉस कर लेता है, तो ये टाइम हो गया। तो स्पीड ये हो गया, टाइम ये हो गया। स्पीड इन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन्स, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2x, 13 कट ही जाएगा ना। अरे सॉल्व कर लो, एक्स का तो वैल्यू निकालना यार, इजी तो था। 36 18 पंचे 90 कर दो, 2 से कर दो इसे 12 बार में, पचे 25, 12 गुना 25, 25 दाएँ 250 और 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ABC started a business by investing इतना इतना इतना. If they invested for 10 months, 12 months and 8 months respectively, then what is the ratio of profit of ABC will get at the end of the year? काफ़ी इजी है। तो पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से फिर तो कट रहा है, 13 5 65, 5 9 45, सॉरी
5 9 45, 5 10 50, ठीक है। टाइम का भी रेशियो निकाल लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 छक्के 8, गुना कर दो, 13 पचे 65, 6 नमक 54, 10 छक्के 40, कहाँ है देखो, 65 54 40, इजी easy peasy. Next, in which year is the difference between number of 500-watt mixer sold and number of 750 mixer sold is close to 50? अच्छा, 500 वाट वाला कौन है? ब्लू कलर, ठीक है। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा दिखेगा, बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। देखो ये 500 वाट वाला हमारा ब्लू कलर है और 750 वाट वाला जो है ऑरेंज है, ब्लू ऑरेंज, ठीक है। तो ब्लू ऑरेंज का डिफरेंस निकालते हैं, कितना कितना है। यहाँ देखो 420 से 500, 80 का डिफरेंस है, यहाँ घटाओ 450 और 525, 75 का डिफरेंस है, यहाँ घटाओ 60 का डिफरेंस है और यहाँ घटाओ तो यहाँ 30 का डिफरेंस है ना, ठीक है। तो कौन जो है सबसे क्लोज है 50 के? सबसे क्लोज 50 के, यहाँ 20 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 15 का डिफरेंस है और यहाँ सॉरी यहाँ 25 का डिफरेंस हो गया, यहाँ 30 का डिफरेंस हो गया। सबसे क्लोज हो गया 2013 में, 2013 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। What is the difference between the expenditure for the years 2017-18 taken together? एक्सपेंडिचर है हमारा ऑरेंज वाला, 2017-18 का एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, 300 और 325, 625 माइनस, एंड द इनकम फॉर द ईयर ऑफ 2015-16। इनकम ऑब्वियसली ब्लू वाला होगा, 15-16 का, 15-16 का इनकम ब्लू वाला देख लो, 3 2 500, 500 हो गया और 80 और 20, 600, 605, घटा दो 20, आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Sika purchased 4 packs of sugar at the rate of 20, 6 packs of sugar at the rate of 23, 2 packs of sugar at the rate of 19. What is the average cost of 1 pack of sugar? एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल पहले कॉस्ट निकालो भाई, 20 छक्के 80, 23 छक्के 36 18 के 8, बाकी एक 1 138 प्लस 19 दूना 38, और नंबर ऑफ पैक्स कितने हो गए? 4 6 10, 10 2 12, जोड़ दो इसको कैसे जोड़ेंगे? 8 8 16 के 6, बाकी 1 1 3 3 6, 6 6 6 8 14, 1 15 के 5, बाकी 1, 256/12, 12 दूना 24, 12 कम 12, 40 हो गया, 12 36, फिर 40 12 21.33, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। साइन ए बराबर कॉस 20, कॉस 20 को साइन 70 लिख सकते हैं, राइट। तो 7 ए बराबर 70, तो ए बराबर हो गया 10। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको क्या बताना यार, कर लेना ठीक है। आई होप ये वीडियो काफ़ी आप लोग को अच्छा लगा हो। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में या फिर अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। अभी भी रात के 1:36 हो रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग 1:36 AM रात में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए कि आप लोग को टाइम पे जो है ये सॉल्यूशंस मिल जाए। तो आप लोग का भी थोड़ा थोड़ा ये फर्ज बनता है कि आप लोग इसे शेयर करें और सपोर्ट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and all the very best for your upcoming examination. Thank you guys. Thank you.